स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो खबर आई है, कहीं ना कहीं वो सरकार को के लिए भी एक चेतावनी है, एक हिंट है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी एक जो है ये हिंट है। बहुत बड़ी खबर है, हालांकि आपके लिए छोटी भी हो सकती है, बट उत्तराखंड के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है, जिसको लेकर बहुत दिनों से ये कवायद जारी है। जो ये सरकारें कहते हैं ना, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक लेवल पे सोचने पे जाएंगे तो यही सब चीज़ें भविष्य के लिए जो है खतरनाक होती हैं। यहाँ युवा उत्तराखंड का बेरोजगार बैठा है और बाहर के युवा आके उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां लेके जाते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, बड़ी खबर आज जो आई है वो आई है, पहाड़ के डाकघरों में काम करेंगे हरियाणा और पंजाब के युवा। अब एक हरियाणा का युवा, एक पंजाब का युवा किस तरह से, सोचिए ये जो डाकघर होते हैं पहाड़ों में हैं, किस तरह से पहाड़ों की जो वातावरण है, क्या वहाँ का खान पान है, क्या वहाँ की रहन सहन है और क्या वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, कैसे समझ पाएंगे। एक जो युवा पहाड़ का है, जिसने पूरी ज़िंदगी पहाड़ में बिताई है, पूरी चीज़ें वहाँ से उसने जो कष्ट सहे हैं, वही उस पहाड़ के एक जो बुजुर्ग है जो डाकघर में काम कराने आएगा, जो डाकघर की गवर्नमेंट की स्कीमें होंगी उन्हीं को समझ पाएगा, उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और एक युवा जो बाहर का आया हुआ है, फ्लैटों में रहा हुआ है, एसी की हवा खाई है, कैसे वो इस चीज़ को समझ पाएगा। तो वही मैं वीडियो के मैंने स्टार्ट में भी कहा था, उत्तराखंड के मात्र 3 युवा चयनित हुए हैं। इस बार उत्तराखंड में लगभग 700, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 700 से अधिक पोस्टें आई थी। सोचिए आप, हम ये जो बड़े बड़े डायलॉग देते हैं, भू कानून, ये फलाना ढिमाका, डेमोग्राफी चेंज हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ये बेसिक लेवल है। मैंने तो ये आज से नहीं, 3 साल पहले जब ये भर्तियां आने स्टार्ट हुई थी, जीटीएस वगैरह की, बीपीएम वगैरह की, तब भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है भाई, इसमें जो मेरिट आती है, और इस बार की मेरिट तो आप मतलब अगर 10 युवाओं ने फॉर्म भरा है तो 9 युवा उसमें से ऐसा होगा जिसके 100 नंबर होंगे सभी सब्जेक्ट में। और बीच में बहुत सारी खबरें ऐसी आती भी रहती हैं कि ये फॉर्म, ये जो मार्कशीट है फर्जी है, ये है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो गोपेश्वर चमोली के प्रधान डाक अध्यक्ष हैं, अधीक्षक हैं टीएस गुसाई, उन्होंने क्या कहा है कि डाकघर में बीपीएम और एबीएम के पदों पर नियुक्त प्रक्रिया गतिमान है। अधिकांश अभ्यर्थी हरियाणा और पंजाब के सफल हुए हैं। बाहर के राज्यों में सीट भी कम होती हैं और वहाँ पर मेरिट ऑलरेडी हाई होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीबीएसई वगैरह के बहुत सारे रहते हैं। उन्हें प्राथमिकता वाले डाकघरों में नियुक्त किया जाएगा। सोचिए आप, ये है यहाँ पर केवल उत्तराखंड के 3 अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर बीपीएम एपीएम के 160 पदों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं नियुक्ति हुई थी। ये तो एक मामला है। ये तो आप गोपेश्वर का मामला देख रहे हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा जो है सीटें थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए मारामारी मची है। वहीं डाक विभाग में आप देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच मास्टर के पदों पर अधिकांश युवा बाहर के हैं, यानी कि हरियाणा, पंजाब, बहुत और भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है डाक विभाग मेरिट के आधार पर 160 पद थे, जिसमें से 157 हरियाणा पंजाब के युवा आयुक्त हैं। मात्र 3 पदों पर उत्तराखंड के एसटी कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। भाई कैसे मिलेगी? एसटी की भी मेरे हिसाब से अगर मैं निकालना चाहूँगा तो 98 के आसपास, 98, 96, 99 होगी कट ऑफ, इससे कम तो होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा अब सफल अभ्यर्थियों को चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के पोस्ट ऑफिस आवंटित होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते करीब 348 डाकघर हैं और ब्रांच
पोस्ट मास्टर के पदों पर विज्ञप्ति जारी की। नियुक्तियां मेरिट के आधार पर की गई हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के अभ्यर्थी शामिल हुए। सबसे अधिक मेरिट वाले जो हैं आपके हरियाणा और पंजाब से मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात, वेरिफिकेशन होगी इसलिए तो यहाँ पर नौकरी मिली गई है। तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा गणित में 100, अब देखिए विडंबना क्या है, गणित में 100 में से 100 नंबर हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकांश अभ्यर्थियों को हाई स्कूल इंटर में 100 में से 99 अंक हासिल किए हैं, मगर उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें प्रतिशत निकालना भी नहीं आ रहा है। तो ये सोचिए आप किस तरह से डाक विभाग के अधिकारी बताया कि वे पत्र भी ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं, उन्हें गढ़वाली बोली भी समझ में नहीं आ रही है, हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पा रहे। ऐसे में ये अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्रों के पोस्ट ऑफिस को कैसे संभाल पाएंगे, यह सोचनी और विचारणीय बात है। मेरे को लग रहा है, अब जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन पूरे भारत में जो है आपके क्लर्क, उसके अलावा POMT तमाम इस तरह की भर्तियां कराता है, लेकिन उसमें से वो एक ज़रूर एक चीज़ कॉलम भराता है कि आपको जो जहां आप नियुक्ति लेंगे, जिस राज्य में आप नियुक्ति लेंगे, वहां की आपकी लोकल लैंग्वेज का आपको अनुभव होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी, जैसे कि मैंने इसमें आप देखा गढ़वाली और लोकल और हिंदी लैंग्वेज भी वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे काम बाधित होगा और कैसे वो जो है इसको संभाल पाएंगे आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस विभाग को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको प्रवीणता हासिल होनी चाहिए। हालांकि उसमें ऑप्शन भी रहता है, जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें पूछता है कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज आती हैं, अब उसमें ऐसी एक लैंग्वेज का टेस्ट भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से सिलेक्शन होने के बाद जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाएं तो आपको एक सिलेक्शन के बाद जो है एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होना चाहिए। उसमें पूछते हैं हम, अगर मैं कहूँ हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, XYZ मैं मार दूँ टिक, अब मुझे आती नहीं आती तो ये समस्या होगी। कहीं ना कहीं इसमें उत्तराखंड के बेरोजगार अभ्यर्थियों का ही इसमें नुकसान है और इस समस्या को उत्तराखंड सरकार को भी समझना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस मामले में अपना संज्ञान लेना चाहिए कि भाई मेरे हिसाब से अगर मान लो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सिलेक्शन के लिए हो जाता है, ठीक है, अगर आपका रूल है तो ऐसा तो भाई सिलेक्शन जिसके मार्क्स होंगे तो आएगा ही आएगा, लेकिन लोकल लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट या फिर एक ऐसा टेस्ट जरूर होना चाहिए जो कि वो उसको पास करे। एक मिनिमम आप दे दो 50 में से 100 नंबर, जो भी 50-50 जो भी क्राइटेरिया हो, एक इतना कि वो लोकल जो व्यक्ति हैं जो काम कराने के लिए आते हैं उनसे वो संवाद कर सके, उनसे वो बोल सके और उसके बाद वो उस पर काम कर सके। तो सोचिए कितना काम जो है इफेक्टिव होगा। जब अब इसमें आप देख ही रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको ना प्रतिशत निकालना आता है, ना लोकल लैंग्वेज आती है, हिंदी नहीं आती, गढ़वाली नहीं आती, तो कैसे वो उनका काम कर सकेंगे। तो बड़ी विडम्बना है यार उत्तराखंड के युवाओं के साथ, ठीक है। इस पे जो है कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं को भी उठाना चाहिए मुद्दा। बहुत करते हैं ये लोकल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज, अभी कहाँ गए गढ़वाल, कुमाऊँ, ये सब लोकल भाषा के ये सब संरचना करने, इनको बचाने वाले नेता समाज सेवी कहाँ गए? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज बोलना चाहिए ना, ये मामला जो है आज उठाना चाहिए भाई। कैसे पंजाब हरियाणा के युवा उत्तराखंड में आकर नौकरी कर रहे हैं और उनको लोकल लैंग्वेज का जो है ज्ञान ही नहीं है। कहाँ गए आज के इतने हमारे ये समाज सेवी जो पहाड़ों को बचाने वाले हैं, गढ़वाली को बचाने वाले, जौनसारी को बचाने वाले, कुमाऊनी भाषा को बचाने वाले? आज आए सामने, आज सरकार के सामने ये क्वेश्चन खड़ा करें। जिस क्षेत्र के वो उनके विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे ये आवाज़ उठवाएं, उनसे लिखवाएं कि क्या है ये, लेकिन कोई नहीं आएगा वहाँ, क्योंकि ये वोट बैंक है ही नहीं। तो ऐसी बड़ी चीज़ें होती हैं यहाँ उत्तराखंड में। फिर हम कहते हैं, तो ये युवाओं को भी इसमें जागरूक होना है, ये उठाएं, ये मामला सोशल मीडिया पे उठाएं, DIPR को टैग करें अगर आप सोशल मीडिया पे हैं। भाई ऐसा क्यों, संज्ञान लें इस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो युवा पास होके आए उनके लिए मुझे कोई वो रोष है या वो है, वो अपनी जगह है, लेकिन यार कहीं ना कहीं अगर आप जाए तो आपको लोकल लैंग्वेज का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास, आपको गढ़वाली नहीं आएगी, कुमाऊँ नहीं आएगी, हिंदी नहीं आएगी, तो आप कैसे काम करोगे?
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सबको सोचनी है और सबको आवाज़ उठानी है अपने अपने स्तर से, नहीं तो वो दिन ये दूर नहीं जहाँ कि सब कुछ यहाँ पर समान हो जाएगा। हम चिल्लाते रह जाएंगे सोशल मीडिया पे कि हम गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, जौनसारी हैं, यहाँ है, वहाँ है, फलाना है, ढिमका है। आपकी नौकरी कोई आप बाहर वाला आपके पास आपकी नौकरी उठा के ले जाएगा। बस टाटा बाय बाय, खत्म।